गुरुदत्त को पूछते हैं परशुराम, क्या आप इस चीज को मन में बार बार रिपीट करते हैं क्या कि ये मैं नहीं हूँ, वो मैं नहीं हूँ। माइंड एकदम प्योर स्टेट है जिसमें से विचार और फीलिंग बन के निकलते हैं। ऐसा समझिए जैसे कि एक जमीन है जिसमें से ढेर सारे घास पौधे पेड़ बन के निकल रहे हैं। आप काट भी देंगे फिर से पौधे आएंगे। गुरुदत्त यही कहते हैं कि ये मंत्र नहीं है, इसको मैं जीता हूँ। जिस कंडीशन में मैं हूँ उसको महसूस करना ये एक स्टेट है, और इसके बारे में सोचना ये एक डिस्टर्बेंस है, क्योंकि मेमोरी क्रिएट करता है, ये एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करता है। लेकिन ये एग्जाम्पल बहुत पावरफुल है क्योंकि इसमें दोनों चीजें आप ही हैं। आप जब उंगली के ऊपर ध्यान देते हैं तो अंगूठा आप हो जाते हैं, फील करने वाला, और जब अंगूठे के ऊपर ध्यान देते हैं तो उंगली अचानक से आप हो जाते हैं, उसको आपको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस सीरीज में जिसको हम कहते हैं त्रिपुरा रहस्य। पहले मैं जब स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ता था, ओशो की बुक्स पढ़ता था, तो बहुत ढेर सारी वो कहानियां बताते थे। उनको पढ़ के ये भरोसा हो जाता था कि मैं आत्मा ही होऊंगा, बस समय की देरी है, आज नहीं तो कल एनलाइटन हो जाएंगे। लेकिन बाद में 2003, 4, 5 में समझ में आया कि शरीर के साथ जो हमारा ताल्लुक है वो बहुत स्ट्रांग है और अपने आप टूटेगा नहीं, ये मरने के बाद भी नहीं टूटता। जीते जी तो टूटना तो छोड़ो, ये और मजबूत होता जाता है। इस दुनिया में इतने टाइप्स के मजे हैं कि जब हम एक शरीर या एक लाइफ के सिचुएशंस को एंजॉय करके खाली होते हैं, हमारा माइंड भूल जाता है, फिर नई, और उसके बाद फिर नई, फिर नई, ऐसे करते करते बस हम इस दुनिया में भटकते रहते हैं, बार बार जन्म लेते हैं और भटकते रहते हैं। आत्मन कोई ऐसी चीज है जो इस दुनिया की नहीं है, जो हम हैं। इसको जानने के लिए कल हमने पढ़ा था कैसे परशुराम गुरुदत्त से पूछते हैं कि आप एम्प्टी क्लियर माइंड के साथ हर चीज महसूस करते हैं। एम्प्टी क्लियर माइंड, तो ये क्या है? तो गुरुदत्त ने कहा था, मैं जब भी किसी भी चीज के साथ में डील करता हूं, तो तुम लोगों का तो ऐसा है कि तुम उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हो। मेरा भी माइंड अट्रैक्ट तो होता है, लेकिन तुरंत एक ऐसी एनर्जी आ जाती है जो कहती है ये मैं नहीं हूं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। जहां पर भी आपको ये फील हो, अरे रे रे रे, मेरे पास ये नहीं है, या ये मेरा था, जहां पर भी ये फील होता हो, वहां पर ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दैट। तो उसी संदर्भ में आगे का एक क्वेश्चन है जो हम आज लेंगे। गुरुदत्त को पूछते हैं परशुराम, क्या आप इस चीज को मन में बार बार रिपीट करते हैं क्या कि ये मैं नहीं हूं, वो मैं नहीं हूं। माइंड एक एकदम प्योर स्टेट है जिसमें से विचार और फीलिंग बन के निकलते हैं। ऐसा समझिए जैसे कि एक जमीन है जिसमें से ढेर सारे घास पौधे पेड़ बन के निकल रहे हैं। आप काट भी देंगे फिर से पौधे आएंगे। ये मंत्र नहीं है। गुरुदत्त यही कहते हैं कि ये मंत्र नहीं है, इसको मैं जीता हूं। बचपन में कभी ना कभी तो माँ बाप ने सिखाया होगा गिनतियां, 1, 2, 3, 4। कल हम लोग सब बैठ करके जब टीवी देख रहे थे तो उसमें अंग्रेजी का एक शो आ रहा था, बिग बैंग थियरी। उसमें ढेर सारे ऐसे जोक्स थे, अंग्रेजी के जोक, जो हम लोग एंजॉय कर पा रहे थे। लेकिन मैं सोच रहा था इस चीज़ को अगर हमारे जो ड्राइवर साहब हैं, अनुज या दिलीप जो हमारे मैनेजर हैं, या सुधीर, इसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। क्यों? हमारे लिए अंग्रेजी ऐसा है कि जब हम उसको सुनते हैं तो हमारा माइंड उसको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करता, उसको तुरंत समझ जाता है और तुरंत रिस्पॉन्ड करता है। अगर यही चीज़ किसी ऐसे इंसान को समझाया जाए जिसको अंग्रेजी नहीं आती है, उसको टाइम लगेगा, और उस टाइम में वो जो एक चुटकुले को एंजॉय करने का स्पेस होता है वो खत्म हो जाता है। बचपन में मैं जब अंग्रेजी फिल्में देखता था तो समझ में नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजी मेरे दिमाग के लिए एक ऐसी भाषा बन गई कि मैं तुरंत समझ पाता हूँ। मुझे शब्दों को ट्रांसलेट नहीं करना पड़ता। मैं इसलिए कह रहा हूँ आप लोगों से, शब्द हमारा माइंड यूज करता है चीजों को समझने के लिए। गुरुदत्त कह रहे हैं, जब मैं कहता हूं कि मैं ये नहीं हूं,
मैं वो नहीं हूँ, तो मैं उसको बोलता नहीं हूँ अपने मन में। मैं तुम्हारे लिए वर्बलाइज़ कर रहा हूँ, मैं उसको महसूस करता हूँ। मेरा ये कहना है कि हम लोगों को इस दुनिया की भाषा समझ में नहीं आती। जैसे गुरुदत्त को समझ में आती है, ऐसे हमको समझ में नहीं आती। हाँ, हमको अंग्रेज़ी समझ में आती है, हिंदी भी समझ में आती है, लेकिन इस दुनिया की भाषा हमें समझ में नहीं आती। इस दुनिया की भाषा ये है कि हमारा मन पहचाने कि कौन-कौन सी चीज़ें उसको डिस्टर्ब कर रही हैं और उससे अपने आप को ये कहे कि ये मैं नहीं हूँ। जैसे आज हम लोगों ने कहीं गए थे तो एक सुशी रोल टाइप का कोई चीज़ खाया तो उसके साथ एक सॉस दिया। तो ज़रा-सा जब उसको टेस्ट किया तो मिर्च तो नहीं थी, लेकिन पूरा नाक में धुआँ-धुआँ हो गया, गरम हो गया। उसके बाद उसको एकदम सजग होकर खा रहे थे हम लोग। हम प्रिपेयर्ड हो गए कि कैसे एक खतरनाक सॉस को खाना चाहिए। लेकिन इस दुनिया में जब कोई चीज़ हमको डिस्टर्ब करने वाली होती है, उसको हम रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं कि खतरनाक है। यहाँ पर परशुराम बोलते हैं, मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ। आप जब कहते हैं मैं सब्जेक्ट नहीं हूँ, मैं ऑब्जेक्ट नहीं हूँ, अभी हम दोनों वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो क्या मैं आपके दिमाग के अंदर में हूँ नहीं? आप मुझे देख नहीं पा रहे हैं? क्या मैं आपके मन के अंदर में एक ऑब्जेक्ट नहीं हूँ? और क्या आप अपने मन में एक सब्जेक्ट हैं नहीं? आप तो हैं ना, शरीर तो है। बहुत बहुत ही मज़ेदार एग्ज़ाम्पल देते हैं। उस एग्ज़ाम्पल से मैं चाहूँगा कि आप अपने माइंड को थोड़ा-सा स्लो मोशन करके देखिए और उसके बटन्स भी हैं स्लो मोशन करने के। यही दिक्कत होती थी जब मैं ओशो को समझता था तो पूरा भरोसा आ जाता था कि हाँ, हाँ, मैं एनलाइटन हो जाऊँगा। लेकिन एनलाइटनमेंट को जीना 1 सेकंड के लिए और इसके बारे में सोचना कि हाँ, हाँ, हो जाऊँगा, दोनों में बहुत फ़र्क है। एक घमंड करता क्रिएट करता है, एक घमंड खत्म करता है। इसके लिए छोटा-सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा आप लोगों को। ये है फ़ोर फिंगर और ये है थंब। इन दोनों को टच कराते हैं। गुरुदत्त कहते हैं, ये दोनों दोनों उँगलियों में टच हो रहा है, ये दोनों जो एंड पॉइंट हैं वो छुए जा रहे हैं। ये दोनों इसका एंड और इसका एंड दोनों छुए जा रहे हैं। जब मैं इसके ऊपर ध्यान डालता हूँ, अंगूठे के ऊपर, तो मेरा ध्यान है इसके ऊपर। जहाँ ध्यान होता है वो ऑब्जेक्ट हो गया और मैं हूँ ये उँगली छूने वाला। जैसे अभी हम बैठे हैं, शांति से बैठे हैं। लेकिन जैसे ही मैं आँख बंद करता हूँ, आँखें नहीं देखती हैं किसी को। मन के अंदर में कोई चीज़ देखने वाली है, वो कल्पनाएँ करती है। जब आँख खोलते हैं तो आँख हो गई है सब्जेक्ट, बाहर की चीज़ें हो गई हैं ऑब्जेक्ट। लेकिन जैसे ही आप आँख बंद करते हैं, आँख के अंदर कोई चीज़ है जो है सब्जेक्ट और जो भी चीज़ें चल रही हैं वो है ऑब्जेक्ट। लेकिन ये एग्ज़ाम्पल बहुत पावरफुल है, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें आप ही हैं। आप जब उँगली के ऊपर ध्यान देते हैं तो अंगूठा आप हो जाते हैं, फ़ील करने वाला। और जब अंगूठे के ऊपर ध्यान देते हैं तो उँगली अचानक से आप हो जाते हैं। उसको आपको महसूस भी नहीं होता कि आप फ़ील कर रहे हैं, आप ही हैं वो। कहते हैं मेरे मन में एक ऐसा एक स्टेट आ गया है, जैसे ये मैं जिसको भी देखता हूँ, उसके साथ मैं अपने आप को जोड़ पाता हूँ कि मैं वही हूँ। मैं जिस चीज़ को भी देखता हूँ, मैं वही हो जाता हूँ और उसकी कॉन्शसनेस को मैं महसूस कर पाता हूँ। मैं उस चीज़ का अंदर का साक्षी हो जाता हूँ, अंदर का विटनेस हो जाता हूँ और इसी को मैं कहता हूँ लव। मैं देखता हूँ बड़ी मम्मी को ना, इसलिए भी मैं कहता हूँ कि आदमी को ऐसे किसी इंसान के साथ रहना चाहिए, शादी करना चाहिए, जो आपको आपसे ज़्यादा प्यार करता है। जब मेरे प्लेट में खाना आता है, तो इनकी कोशिश ये होती है कि मेरा प्लेट में ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा खाना आ जाए। जो बचा कुछ खाना हो, ये खुद खा ले। इसी को लव बोलते हैं लोग। लेकिन ऐसा क्यों होता है? हम क्यों चाहते हैं कि हम नहीं, हमारे सामने कोई बैठा है, उसको ज़्यादा अच्छा खाना मिल जाए? वो हमारा सब्जेक्ट हो गया है, ऑब्जेक्ट नहीं रह गया। वो हम हो गए हैं। जब एक माँ के लिए उसका बच्चा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जबकि खुद उसको टॉर्चर हो जाए, तो वो अपने आप को छोड़ करके उस बच्चे के अंदर में सब्जेक्ट हो गई है। वो ऑब्जेक्ट ही नहीं रह गया। इसी को कह रहे हैं कि ये लव है। तो जहाँ कहीं पर भी प्यार होता है, लोग यही कहते हैं कि मैं तो सब जगह हूँ। एक स्पिरिचुअल आदमी जब प्यार करता है, क्योंकि वो किसी भी चीज़ के साथ में अपना सेल्फ को जोड़ सकता है। लेकिन जो समझदार होते हैं, वो इसमें कहते हैं मैं कहीं नहीं हूँ, इसलिए मैं हर जगह पर हो सकता हूँ। मैं चाहूँगा ना इसको हम लोग छोटा-सा एक्सपेरिमेंट किया करें। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं आप।
टू फिंगर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप, जिसमें कि आपका ध्यान कभी मुश्किल है, आप अभी अंगूठे के ऊपर अपना ध्यान डालिए और कोशिश करिए ये महसूस करने की कि एक उँगली पर आपका टच फ़ील हो। कभी आप उँगली के टच को महसूस करेंगे, कभी थंब को। लेकिन गुरुदत्त जैसे लोग जो होते हैं ना, वो बोलते हैं कि इसके बीच में जो टच हो रहा है, वो मैजिकल फीलिंग, वो मैं हूँ, ये दोनों उँगलियाँ मैं नहीं हूँ। वो मैजिक ऐसा है जिसमें कि कोई थॉट्स का स्पेस ही नहीं है। इसमें आप सोच नहीं सकते कि मैं कहाँ हूँ। आपको फ़ील करना होगा, कभी आप थंब को फ़ील करेंगे इस उँगली से? देखिए इस ये तो आसान है। आप किसी सामान से अगर टच करें, तो क्या फ़ील होगा? वो सामान टच होगा कि उँगली फ़ील होगी? नहीं, लेकिन हमारी सेंसेशन सामान में नहीं जाती, हमारी सेंसेशन उंगली में ही जाएगी। अगर हम किसी उंगली इस क्या फील कर रही है, बस वही करेंगे हम। इसके अंदर पीछे की तरफ खुरदरा है, तो हम खुरदरापन महसूस करेंगे उँगली में। हम हमेशा महसूस करते हैं सब्जेक्ट ही, लेकिन हमारा सब्जेक्ट इन्फ्लुएंस होता है ऑब्जेक्ट से। लेकिन इसमें पता है क्यों? ये सब क्यों करें? क्योंकि इस प्रोसेस में हम अपने आप को खोज रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ? मैं जिस समय डिस्टर्ब फ़ील कर रहा हूँ, आज मुझसे कोई कह रहा था कि उनको देखो, वो कितना आगे बढ़ गए। हाँ, सुधीर बता रहे थे कि एक एक डॉक्टर हैं जिन्होंने 1 साल के अंदर-अंदर 2 सेंटर खोल लिया और एक और हॉस्पिटल है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। जैसे ही हमारे मन में एक कंपैरिज़न आता है विचार में, वो कंपैरिज़न इमोशंस को घसीट लाता है और इमोशंस हमको डिस्टर्ब करते हैं। इस प्रोसेस में हमारा सब्जेक्ट खो जाता है, हम खो जाते हैं। हमारे अंदर में एक ऐसी चीज़ है जिसको डेथ टच नहीं कर पाती, लेकिन उस एलिमेंट को महसूस करते हुए जब आप कुछ सेकंड बिताते हैं, तो आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके पास कितना पैसा है, आपके पड़ोसी ने आपको पीछे किया है या आप आगे हैं। ये भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि इसी समय कोई मेरी बुराई कर रहा है, क्योंकि सारे ऑब्जेक्टिव खुशी, बाहर की खुशी जहाँ पर आप दूसरों को हरा देते हैं, वो सारी खुशी बाहर की तरफ है जो कि खत्म हो जाती है। लेकिन ये एलिमेंट जहाँ एक डेथलेस स्टेट है, ये एक स्टेट है। जिस कंडीशन में मैं हूँ, उसको महसूस करना ये एक स्टेट है और इसके बारे में सोचना ये एक डिस्टर्बेंस है, क्योंकि मेमोरी क्रिएट करता है, ये एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करता है। इस बॉडी में हम ऐसे ही फैले हुए हैं जैसे इन दोनों उँगलियों के बीच में टच। रात को सोएँगे वो, हम कुछ देर के लिए गायब हो जाएँगे। लेकिन जैसे ही याद आए किसी चीज़ के बारे में कि या मेरे पास ये सामान है या ये आदमी मुझसे आगे हो गया, तुरंत गुरुदत्त कहते हैं मेरे गुरु की कृपा थी कि जैसे ही कोई चीज़ मेरे मन को डिस्टर्ब करती है तो मेरे मन में क्या चलता है? ये मैं नहीं हूँ। मुझे जैसे ही कोई कंपैरिज़न चालू होता है, मेरे साथ मैंने देखा है, मेरे साथ भी यही होता है। मैं किसी हॉस्पिटल में गया हूँ, किसी बड़े होटल में गया हूँ, मेरे मन में जैसे ही कंपैरिज़न चालू होता है, अरे यार इसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। तुरंत अनत्ता वर्ड वर्ड भी नहीं आता, रियलाइज़ेशन आता है। अनत्ता मतलब ये मैं नहीं हूँ। अनत्ता मतलब ये जब मेरे मन के अंदर में विचार चल रहे हैं तो मैं कैसे हो सकता हूँ? मैं तो उसके आस-पास की स्पेस हूँ, सब्जेक्ट हूँ। इस जिस चीज़ का विचार चल रहा है वो तो ऑब्जेक्ट है और इससे पता है क्या होता है? तुरंत वो जो एक छोटी-सी घास थी, वो जंगल बन सकती है, रुक जाती है। विचारों की जंगल बन सकती है। ये जंगल बन जाती अगर हम बेहोश हो जाएँ। एक हमारे हम गए थे वहाँ पर, एक फंक्शन में गए थे। वहाँ पर एक आदमी ने खूब शराब पी ली थी। वो बार-बार आकर मुझसे बोलता है, "मुझे माफ़ कर देना डॉक्टर साहब, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया।" और यही चीज़ बोले जा रहा था, बोले जा रहा था, बोले जा रहा था। लोग मरते समय भी ऐसे ही फ़ील करते हैं। अगर हमने कि तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है तो मुझे माफ़ कर दो। नहीं, वो गलत-सही का मामला ही नहीं है। मामला ये है कि मेरे
अंदर में ढेर सारे विचारों का जंजाल चल रहा है और उन जंजालों को कभी हमने अनत्ता नहीं किया। मैंने कहा अंग्रेजी तो समझ में आती है हम लोगों को। जब कोई चुटकुला होता है तो हम उसको सोचते नहीं हैं। अरे क्या बोला है? क्या इसके ऊपर हमें हँसना चाहिए? हम तुरंत हँस देते हैं। लेकिन जहाँ कहीं पर भी कोई ऐसी चीज़ के साथ हमारा सामना होता है जो दिन भर 24 घंटे होता है, जो हम नहीं हैं, हमारा मन अनत्ता करता ही नहीं, उसके ऊपर हँसता ही नहीं। अगर ये दुनिया एक चुटकुला है, तो हम उसको रियल मान लेते हैं, एज़ इफ हमारे ऊपर कसा गया है वो जोक और हम दुखी हो जाते हैं। सबसे सबसे पावरफुल इंसान वो होता है जो चलो कम से कम खुशी में ना सही, आपको कोई चीज़ खुशी मिल रही है, उसमें ना सही, लेकिन दुःख में तो आप अनत्ता कर सकते हैं कि ये मैं नहीं हूँ। लेकिन दुःख में भी हम बोलेंगे, अरे यार मैं फ़ेल हो रहा हूँ, मेरी नौकरी मुझे वो चीज़ नहीं दे रही है मुझे जो चाहिए। मैं गरीब हूँ, मेरे पास और पैसे होने चाहिए, मेरा घर छोटा है, ये सब चीज़ें दुःख दे रही हैं, फिर भी हम बोलते हैं ये हम ही हैं। जहाँ दुःख का सेंसेशन हो, तुरंत अनत्ता आना चाहिए। यही गुरु दत्तात्रेय के साथ 24 घंटे होता है। वो करते नहीं हैं, वो समझते हैं, ये मैं नहीं हूँ। बहुत बार ये भी लगता है कि अगर हम ऐसा करते गए तो शायद हमारी लाइफ में से एम्बिशन खत्म हो जाएगा। बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इस फिज़िकल वर्ल्ड के सारे एम्बिशन खत्म होने ही चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पाने लायक हो। अगर आपने खूब बड़ी-सी बिल्डिंग बना ली, पूरा शहर खरीद लिया। कहते थे एक जगह पर बुद्ध कि सोने-चांदी के पहाड़ भी अगर आपको मिल जाएँ, उससे भी ज़्यादा कीमती है अगर आप अनत्ता को पा जाएँ। क्योंकि सोने-चांदी के पहाड़ आपको अंदर से डिस्टर्ब कर पाते हैं। कल ही तो पढ़ रहे थे हम लोग। हम लोग स्क्रीन में चलने वाली स्टोरीज़ हैं नहीं। मुझे लगता है आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं जो 2-3 दिन से जब से लिख रहा हूँ ना, तो ऐसी-ऐसी थॉट्स निकल के आ रहे हैं जो मेरे आइडेंटिफिकेशन को मुझे पकड़ने में हेल्प कर रहे हैं। शुरू में दुःख पकड़िए, बाद में खुशियाँ भी पकड़ में आ जाएँगी। जब ये दोनों पकड़ में आती हैं, तब जैसे गुरुदत्त कह रहे हैं ना कि मेरे शरीर में भूख लगती है, शरीर खाना खाता है। वो साँस लेता है, मैं तो बगल में खड़ा हूँ। मैं शरीर के पास में रहता हूँ, शरीर नहीं रहता हूँ। वही एक स्टेट है जिसमें कि हम लोगों को होना चाहिए। ऐसे आदमी को कोई मृत्यु नहीं होती और ऐसा आदमी के कॉन्टैक्ट में जो लोग हैं, वो भी कभी नहीं मर पाते। क्योंकि वो तीनों लोकों में ये है त्रिपुरा रहस्य। वो तीनों लोकों में ऐसे ट्रैवल करता है जैसे हम अपने घरों में ट्रैवल करते हैं। क्योंकि तीनों लोकों के शरीर के साथ में अटैच्ड नहीं है वो। किसी भी चीज़ के साथ उसको ये फीलिंग नहीं आती कि ये मैं हूँ। इसको इमेजिन मत करिए, इसको खाली दिन में 2-4 मिनट के लिए करें। जहाँ कहीं पर भी आपको कोई सामान है जिसके साथ बहुत लगाव है, उसके साथ टेम्परेरी ट्राई करिए, ये मैं नहीं हूँ। जहाँ पर आपको दूसरों के लिए नहीं, अपने अंदर में ये फीलिंग आए कि मुझे यार ईर्ष्या हो रही है उस आदमी से। आज मैं एक भाई साहब से बात कर रहा था तो उनको बड़ी ईर्ष्या हो रही थी उनके फैमिली मेंबर से, क्योंकि उनके पास बहुत पैसे आ गए हैं, एक बड़ी कार आ गई। उस ईर्ष्या को पकड़ो और क्या कहो, ये तो मैं नहीं हूँ। चलिए ईर्ष्या तो हो रही है, लेकिन जब आप कहते हैं ये मैं नहीं हूँ, तो आप उस समझ पाते हैं कि ये भाषा क्या है। हमको दुनिया की भाषा सीखनी पड़ेगी। लाइफ बात करती है हमसे। दोस्तों सीरीज़ जो आपने अभी भी देखा ये dkbrains.com पे अवेलेबल है और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब पेड कोर्स करना है और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ साथ इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं
और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।